हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई अपनी जी जान लगा के दौड़ रहा होता है। वो दौड़ते हुए मन में कहता है, मुझे भागना होगा, मुझे भागना होगा वरना वो सब मुझे मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि कई भेड़िए उसके पीछे दौड़ते हुए घुरा रहे होते हैं। वे तब तक मुझे काटेंगे जब तक कि मैं मर नहीं जाता, और मैं मरना नहीं चाहता, कम से कम अभी तो नहीं। और ऐसा कहते हुए वह पूरी जान लगा के दौड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह अपनी दुनिया के सीमा में आ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है 2014 लॉन्गव्यू फॉरेस्ट। और जंगल में हमें एक गाड़ी चलती हुई नज़र आती है, और उसमें बैठे हुए लोग आपस में बात करते कहते हैं, फाइनली हम पहुंच गए। और हम देखते हैं कि गाड़ी से आदमी एक निकलता है और वह अपने चारों तरफ देखता है, और उसके हाथ में एक फॉक्स की तस्वीर भी होती है, और कहता है ये वो जगह है जहां उन लोगों ने फायर फॉक्स की तस्वीरें ली थी। और कहता है यह इस शहर का पहला फायर फॉक्स हो सकता है, और इसीलिए हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। और फिर वो किसी को आवाज लगाते कहता है, पीछे मुड़ते हुए देखते हुए, रोजी क्या तुमने अपने उपकरण तैयार कर लिए हैं? हमें जल्दी करना होगा, देर मत करो। और रोजी गाड़ी से सामान निकालते हुए कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। और कहता है, सचमुच हमारे पिता की सहायता करना बहुत मुश्किल है। और पीछे मुड़ के अपने भाई को कहता है, मैं सही हूँ ना रूयू? और हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि व्हील चेयर में बैठा होता है, वो कहता है, ब्रदर, मुस्कुराते हुए अपने भाई की तरफ देखते हुए। और फिर उसका भाई व्हील चेयर के पास बैठ के कहता है उससे, आज तुम्हारा बर्थडे है, पर हम नॉर्मली तरीके से इसे घर पे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोपहर से पहले काम ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हम शहर जाएंगे और तुम्हारे पसंदीदा पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है? और उसकी बात सुनकर के रूयू कहता है उससे मुस्कुराते हुए, ब्रदर कोई बात नहीं, ये पापा का काम है, मैं समझता हूँ। ऐसा वे अपने भाई के हाथ पे हाथ टैप करते हुए कहता है, और कहता है, ब्रदर तुम जा सकते हो, पिताजी तुम्हें जल्दी से आने के लिए कह रहे हैं। और रूयू की बात सुनकर के उसका भाई उससे कहता है, ऑल राइट। और फिर उसका भाई कुछ सोचता है, और फिर खड़े होते हुए उससे कहता है, अच्छे से बिहेव करना, और मेरे वापस आने तक मेरा इंतज़ार करना, कहीं इधर उधर भाग मत जाना, समझ गए ना? फिर अपने भाई की बातें सुनकर के रू मन में सोचता है, मेरी जो हालत है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं कहीं और जा सकूं? और फिर उसका भाई जाते हुए उससे कहता है, इधर ही रुकना और हमारे आने का इंतज़ार करना। और रू अपने हाथों को हिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, जल्दी जाओ। और उनके जाने के बाद रू अकेला हो जाता है, और फिर वह अपने हाथों को नीचे करके, और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो जो भी कर रहा था अब तक वो एक दिखावा था। और फिर वे उनको जाते हुए देख वे लोग चले गए। और फिर वे अपने व्हील चेयर की मदद से एक जगह जाता है जहाँ पे लिखा होता है, चट्टान 100 मीटर आगे है, पास न जाएं। और फिर हम देखते हैं कि रू अपने व्हील चेयर को उस तरफ लेके जाता है, और हम देखते हैं कि एक चट्टान होती है और उसके आसपास गहरी खाई। और फिर रू वहाँ तक पहुँच जाता है और कहता है, ओह, और कहता है, ये तो बहुत ही ऊंचा है, और हवा चल रही होती है। और फिर उसके मन में काफ़ी अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, और वह कहता है मन में, अगर कोई इस ऊंचाई से गिर गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, है ना? और फिर वह अपने हाथों को क्लेंच करता है, और फिर वो कहता है पहाड़ की गहराई को देखते हुए, आई विश मैं सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ। और फिर वह अपने बारे में सोचता है, और हमें दिखाई देते हैं कई बच्चे जो कि फुटबॉल खेल रहे होते हैं, और रू व्हील चेयर में एक कोने में बैठा होता है, उनको देखता रहता है। और एक बच्चा रू के तरफ जैकेट फेंकते हुए कहता है, रूली हमारे जैकेट का ध्यान देना। और रू जैकेट पकड़ते हुए कहता है, ओह हाँ ठीक है। और दूसरा बच्चा कहता है दौड़ के जाते हुए, थैंक यू। और फिर हम कई बच्चों की बातें सुनते हैं जो कि रूलू के बारे में कह रहा होता है। उनमें से एक कहता है, क्या तुम लोगों ने तांग रूओली के चेहरे के भाव देखे हैं? वो कितना उदास लग रहा था, है ना? और उसके देखने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझ पर नियंत्रण कर रहा हो। और कहते हैं, क्या उसे खुद के साथ ऐसा करना पसंद है? उसे हर बार हमें देखने क्यों आना पड़ता है? और बेहतर तो यही होगा कि वो बात मान कर के कक्षा में ही बैठे। और फिर दूसरा लड़का कहता है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ये ऑब्वियस है क्योंकि वे जेलस है। और हम देखते हैं कि रू उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है, और वे अपने दोनों मुट्ठियों को क्लेंच करता है,
और काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, और ये बात रू को बहुत परेशान करती है। उसके चारों तरफ पैथेटिक घूमने लगता है। और फिर हम देखते हैं रात का समय, रू का घर, जहाँ रू अपने भाई से कहता है, जो कि अपने भाई रू को बिस्तर पे लेटा रहा होता है, और रू उससे कहता है अपने भाई को देखते हुए, ब्रदर। और उसका भाई कहता है थोड़ा आराम कर लो। और फिर रू कहता है तुम कब तक मेरी देखभाल ऐसे ही करते रहोगे। और उसका भाई पहले उसे ध्यान से देखता है, उसे ये बात की आशा नहीं होती कभी रू ऐसे पूछेगा उससे। और फिर वो रू को कहता है मुस्कुराते हुए, जब तक कि मेरे सारे बाल सफ़ेद ना हो जाएं और मैं इधर से उधर चल भी ना पाऊँ, मैं तब तक तुम्हारे केयर करूँगा। और ज़्यादा वियर्ड बातें मत सोचो, चलो रेस्ट कर लो। और फिर हमें क्लास टीचर दिखाई जाती है, जो कि रू को कह रही होती है, रूयू क्या तुम अपने स्कूल को चेंज करना चाहते हो जो कि तुम्हें सूट करे। और फिर रू अपने दोनों हाथों को क्लेंच करता है और अपने आप को नीचे धकेलते हुए मन में कहता है गुड बाय। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया का रास्ता खुल रहा होता है, वो क्रॉस हो रहा होता है। और ये देख के रू शॉक हो जाता है, वे कहता है ये क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वे टूट जाता है और वहाँ से आता है एक लड़का, जो कि दूसरी दुनिया में दौड़ रहा होता है भेड़ियों से भागते हुए। और उसे ऐसा देख के रू चिल्लाता है क्या। लड़का ऊपर से नीचे आ रहा होता है, वे खाई की तरफ जा रहा होता है, जिसे कि रू भी देख रहा होता है। और वो लड़का ये देख के काफ़ी शॉक हो जाता है कि वे नीचे गिरने वाला है। और वे रू को देख के कहता है एक इंसान। और रू भी मन में कुछ कह रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है। और कहता है ये बहुत बुरा है। और चिल्लाते हुए कहता है पीछे तरफ देखते हुए, अगर तुम ऐसे ही चलते रहोगे तो। और फिर वे अपनी बेल्ट को खोलता है और ब्रेक को लगाता है और चिल्लाता है नहीं। और हम देखते हैं कि दूसरा लड़का बस गिरने ही वाला होता है और वो चिल्लाता है मन में अरे नहीं। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और फिर उसे कुछ अजीब लगता है, वे अपनी आंखें खोलता है और कहता है मन में हाँ। और ऊपर देखता है तो रू उसे पकड़ा हुआ होता है। रू उसे कह रहा होता है मेरे हाथ को मत छोड़ना, चाहे जो भी हो इसे मत छोड़ना। और वे लड़का जिसके कि कान होते हुए कहता है मन में क्यों। और रू को देखते हुए कहता है क्या ये इंसान मुझे बचा रहा है। और रू अपनी पूरी ताकत लगा के उसके हाथ को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचते हुए कहता है मेरे हाथ को पकड़े रहो, अच्छे से पकड़ो। और फिर हम देखते हैं कि रू के हाथ कांप रहे होते हैं और वो कहता है डरो नहीं और नीचे मत देखना, मैं बस तुम्हें खींचने ही वाला हूँ ऊपर की तरफ। और वे कान वाला लड़का अभी भी मन में कह रहा होता है ये ह्यूमन, इसकी आवाज़ शेक कर रही है जैसे कि वे क्रेजी है। और रू मुस्कुराते हुए उससे कहता है बिल्कुल भी मत डरो। और बस वे पूरी ताकत लगाता है अपना। और फिर हम देखते हैं कि रू ज़मीन में पड़ा होता है और वह गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। उसके ही पास वो कान वाला लड़का भी होता है, जो कि अभी भी शौक में होता है कि वो बच गया। और फिर वो रू को देखता है और रू उसको देख के कहता है मैं बहुत खुश हूँ। और वे कान वाला लड़का जो कि एक भेड़िया होता है, वो रू से कहता है इंसान मेरी लाइफ। और कहता है इंसान अच्छे। और रू उसको देखता रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो कहता हूँ। और फिर वो फॉक्स बॉय कहता है बाय बाय वैन। और ये बात रू को समझ नहीं आता, वो कहता है बाय वैन। और वो फॉक्स बॉय अपने आप के तरफ इशारा करते हुए कहता है बाय वैन। और रू के गले लगते हुए कहता है ह्यूमन ह्यूमन। और रू अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसे पहले अच्छी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि मैं घबराया हुआ था, लेकिन क्या ये फॉक्सकॉन है। और देखने से ऐसा नहीं लगता कि वे मुझ पर हमला करने वाला है या फिर उसका इरादा रखता है। ये कितना प्यारा है। और फिर हम देखते हैं कि बाय वैन की नज़रें किसी पे पड़ती है, वे रू का हाथ होता है। बाय वैन रू के हाथ को पकड़ता है और रू उससे कहता है क्या गलत है। और बाय वैन रू के हाथ को एकदम अपने चेहरे के नज़दीक लाता है और फिर उस पर फूंक मारता है। और फिर वह फॉक्स उसके सर पे भी कुछ करता है अपने हाथों से, जिससे कि रू मन में कहता है मेरी चोटें ठीक हो रही हैं। और रू शौक होते हुए उससे कहता है
दैट्स अमेजिंग लिटिल फॉक्स, क्या तुम एक फेरी हो? और वे फॉक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वे अपने चेहरे पे हाथ रख के बस रू को देख रहा होता है। और फिर रू अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ओह हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं सपना देख रहा हूँ, है ना? और फिर फॉक्स की नज़र रू के पैरों पे पड़ती है और रू फॉक्स से कह रहा होता है, मैं शायद एक मानव सपना देख रहा हूँ। फॉक्स मेरे ठीक सामने ही बैठा है और मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, मेरे चोट भी ठीक हो गए हैं, पता नहीं कैसे, बस इसके थोड़े से छूने से ही वे सही हो गए हैं। और ये बात कहते हुए रू फिर अचानक ही शॉक हो जाता है और वे मन में कहता है, ठीक हो गए? और फिर वे फिर से थोड़ा दुखी होते हुए अपने पैरों को स्क्वीज करता है और फॉक्स उसे देख लेता है। और फिर रू कहता है हंसते हुए, ओह, ऐसी परिस्थिति सिर्फ केवल मनुष्य में ही होती है, कोई रास्ता नहीं है। और फिर अचानक ही वो फॉक्स बॉय रू के चिन को पकड़ लेता है और उसे अप करता है और फिर रू को किस करता है। फूंक मार रहा होता है और रू उसे देख के शॉक हो जाता है, कहता है हाँ। और रू मन में कहता है, मेरी बॉडी अचानक ही थकान महसूस कर रही है और कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर वो फॉक्स बॉय कुछ वक्त के लिए रुकता है सांस लेने के लिए और फिर किस करता है। और रू मन में सोच रहा होता है, क्या कुछ मेरे अंदर जा रही है? और फिर वो फॉक्स बॉय रुक जाता है और रू उसको देखता है थका हुआ। और फिर वो फॉक्स बॉय खुश होते हुए कहता है, थैंक यू भाई बहन को बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि रू हो जाता है बेहोश। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।